नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल एसपी सर क्लासेस में स्वागत है। हमने कल रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया था और उस रीजनिंग के बैच में आपको बताए थे सिलेबस कि आपको क्या क्या पढ़ना है और किस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज उसी के एक टॉपिक वर्बल में हम आज क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन से जुड़ी किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन टाइप के प्रश्न आते हैं वो सब हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्लासिफिकेशन क्या होता है, हम इस पर डिस्कशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन आगे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आप देख लो क्लासिफिकेशन क्या है। वर्गीकरण का अर्थ होता है एक वर्ग बनाना। क्या होता है? वर्ग बनाना या समूह बनाना। अर्थात इस चैप्टर में, इस अध्याय के अंतर्गत हम दिए गए प्रश्न में जो 4 विकल्प होंगे, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें 4 ऑप्शन में 3 एक ऐसा होगा जो एक समूह का होगा और चौथा उससे डिफरेंस होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो हमें ये बहुत ही आसान चैप्टर होता है। और आसान का मतलब ये होता है कि बस आपको जानकारी होना चाहिए उससे संबंधित। अगर जानकारी बिल्कुल नहीं है तो आपको समस्या होगी, लेकिन अगर आप जानकारी है उससे जुड़ी तो आप 3 एक समान समूह के होंगे, चौथा उससे बिल्कुल अलग होगा और हमें उसी चौथे ऑप्शन की तलाश होती है, ढूंढना होता है। तो 3 एक समान समूह या वर्ग बनाते हैं, जो विकल्प उस समूह वर्ग में नहीं आता वही हमारा उत्तर होता है। जैसा कि हमने बताया, प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्य ज्ञान के साथ कुछ विशेष नियमों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। संक्षिप्त विवरण, जैसे दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि किसी भी राज्य की राजधानी पूछ लिया या देश की राजधानी, अब आपको वो नॉलेज नहीं रहेगा, उसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा, तो आप कैसे क्लासीफाइड कर पाओगे, कैसे उसकी वर्गीकृत करोगे या कोई समूह बना पाओगे। तो कुछ सामान्य जानकारी आपको इसके साथ साथ होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए इसमें टाइप्स पूछे जाते हैं, किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें टाइप की ओर अगर ध्यान दिया जाए दोस्तों, तो टाइप इसमें 3 तरीके के पूछे जाते हैं प्रश्न। वैसे तो बेसिकली 3 तरीका होता है। पहला आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला होता है जो एक वर्ड शब्द से होते हैं, वर्ड यानी शब्द से संबंधित। दूसरा होता है दोस्तों आपका नंबर से, डिजिट बेस, नंबर या डिजिट बोल सकते हो। नंबर बेस या डिजिट बेस होता है, संख्यात्मक होता है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरा प्रश्न जो होता है वो अल्फ़ाबेटिकल होता है। अल्फ़ाबेट मतलब कि आप वर्णमाला से जुड़ी होती है, जैसे A, B, C इस टाइप के वर्ड्स सेंटेंस लेटर लिखे होते हैं। तो 3 ही तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अदर्स में आते हैं, और उसके साथ साथ आपका चित्रात्मक वर्गीकरण भी आता है, क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें आप फिगर के माध्यम से भी क्लासिफाइड करते हो। लेकिन हम इस लेक्चर में हम आपको 3 तरीके के क्लासिफाइड बताएंगे, जिसमें हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से वर्गीकरण है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से दोस्तों, बिल्कुल सामान्य से। आप आगे देख सकते हैं क्या है महत्वपूर्ण, इसके कुछ नियम दिए गए हैं। महत्वपूर्ण नियम ये है दोस्तों कि शरीर के अंगों से संबंधित जैसे पूछ लिया प्रश्न कि शरीर के अंगों से, तो एक प्रश्न आप देख सकते हो दोस्तों, ये मैं उदाहरण के माध्यम से आपको दिखाया हूँ। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये दिया है, एक प्रश्न है कि इसका आपको भिन्न शब्द ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है आँख, कान, पैर और त्वचा। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें 3 तो एक वर्ग बना रहे होंगे, एक समूह बना रहे होंगे, चौथा बिल्कुल इससे अलग होगा। तो दोस्तों चौथा कौन सा हो सकता है? वो ऑप्शन है पैर। आँख, कान और त्वचा ये तो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, लेकिन पैर ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो 3 का तो समूह बना, चौथा इससे अलग है। तो यही आपको क्लासिफाइड करना है, यानी एक समूह बनाना है जो उससे बिल्कुल अलग हो। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सी यानी पैर होगा। तो इस तरीके के आपको दोस्तों शब्द से जुड़ी
मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके कई टाइप्स है जो हम सबको आपको उदाहरण के माध्यम से दिखाते रहेंगे दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर नेक्स्ट आप यहाँ पर आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न ये हो गया आपका। प्रश्न नंबर ये देखो, आप थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, बिल्कुल आंसर देख लिए, पैर को छोड़कर अन्य सभी ज्ञान इंद्रियाँ थी। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, इसमें भिन्न संख्या ज्ञात करना है। ये तो हो गया आपके आँख, कान, पैर, फेफड़े, तो बिल्कुल ये है दोस्तों, फेफड़ा बिल्कुल इंटरनल पार्ट है, आप देख सकते हैं। बाह्य अंग और आंतरिक अंग इससे भी संबंधित। अब आप इसमें देख रहे होंगे यार, आँख और कान तो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हो सकता है आप इस तरीके से सोचें, लेकिन यहाँ पर आंतरिक और बाह्य अंगों से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें आंसर जो होगा दोस्तों, डी वाला आंसर सही है। आप देख सकते हो फेफड़े को छोड़कर इन सभी बाह्य अंग हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न आप देखो आगे बढ़ा करके, इसमें भिन्न शब्द ज्ञात करना है। आँख, कान, वृक्क और हृदय, तो इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन है। हृदय को छोड़कर अन्य सभी अंग शरीर में जोड़े के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है आपको जल से संबंधित। कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख लो, जल से संबंधित, ये भी एक वर्गीकरण का प्रश्न है, लेकिन इसके लिए आपको सामान्य जानकारी जरूरी है। प्रश्न है दोस्तों, भिन्न शब्द इसका ज्ञात करना है, इसका डिफरेंस ज्ञात करना है, अलग क्या है। दिया है नदी, तालाब, कुआं और झील। तो इसमें दोस्तों नदी को छोड़कर अन्य सभी पानी में स्थिर रहता है, जबकि नदी में पानी, नदी की पानी जो क्या होती है, ये गतिमान होता है, बाकी सभी क्या है, स्थिर है। तो आपको इसमें लॉजिक ढूंढना है, जो तीन तो बिल्कुल समान हो, बिल्कुल समानांतर हो, उसको एक वर्ग बनाते हो, लेकिन चौथा इससे भिन्न हो, तब आपका यहाँ लॉजिक काम करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नदी। एक नेक्स्ट प्रश्न है, आप देखो यहाँ भिन्न शब्द इसमें भी ज्ञात करना, डिफरेंट वर्ड कौन से हैं। नहर, तालाब, सोता और नाला। तो इसका ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन इसमें देख सकते हो, इसका बी ऑप्शन है, तालाब। तो आप इसके साथ साथ प्रश्न को देखो और खुद इसका लॉजिक लगाओ, समझो, तभी आपको ये दोस्तों समझ में आएगा। प्रश्नों के माध्यम से किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, हम इसमें आपको टाइप बताएंगे। क्वेश्चन हल कराने के लिए इससे ज़्यादा और प्रश्न हल करना चाहते हो तो मैं इसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, उसमें बहुत सारे प्रश्नों को हल करा देंगे, एक पूरा क्वेश्चन पेपर सेट हल करा देंगे। लेकिन इसमें आप टाइप समझिए कि क्लासिफिकेशन में किन किन तरीकों का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर अलग से देख लिए आप कि एक अंगों से संबंधित, आंतरिक, बाह्य और ज्ञानेंद्रियों से जुड़ी, जल से संबंधित कैसे प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा तालाब को छोड़कर अन्य सभी पानी गति में रहता है, ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न भी हो गया आपका। नदी और नाले में पानी गति में तथा तालाब एवं समुद्र में पानी स्थिर रहता था। पानी का विशालता के अनुसार समुद्र जो होता है वो गहरा होता है दोस्तों। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं प्रश्न आगे की तरफ क्या है। सब्जी से संबंधित पूछ लेते हैं, वेजिटेबल से जुड़ी, अगर उसे आपको नहीं पता है कौन फल होते हैं, कौन सब्जियां होती, कौन जड़ में पाया जाता है, तो भी आप समस्या में पढ़ सकते हैं प्रश्नों को देख करके। जो भी प्रश्न है आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों प्रैक्टिस करना है और लॉजिक को ढूंढना है। जब तक प्रैक्टिस नहीं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरी तो रीजनिंग बहुत अच्छी है, पता लगा वो एग्जाम देने गया 25 क्वेश्चन आया, बेटा तुम्हारा 20 क्यों सही हुआ, 5 गलत कैसे हो गया। तुम्हारी अगर रीजनिंग ठीक थी तो 5 गलत कैसे हो गया। मेरिट से तो तुम आधे नंबर से छट जाओगे। अब जो आसान था, तुम्हें आसान लग रहा था, उसे रिवीजन नहीं किया और तू पढ़ा नहीं और 5 गलत करके आ गया, अब बोला कि मेरी रीजनिंग बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आपको किसी चीज़ को हल्के में नहीं लेना है। कोई भी सब्जेक्ट है
कभी कभी क्या होता है ना, धोखा दे देता है दोस्तों। तो ये प्रश्न है, नेक्स्ट देख सकते हैं या प्रश्नों के माध्यम से। भिन्न शब्द ज्ञात करना है, शलजम, चुकंदर, आलू, टमाटर। दिमाग लगाओ, इसमें ए बी सी डी ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल अलग कौन सा है? भिन्न शब्द बताओ। तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों डी, टमाटर। बताओ क्यों? शलजम, चुकंदर, आलू जमीन के नीचे पाया जाता है और टमाटर ऊपर। ये लॉजिक है। तो 3 का तो समूह बन गया और चौथे का समूह नहीं बना। तो यही ढूंढना है वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में। ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा 2-3 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको टेंशन नहीं लेना, आपको ज़्यादा समस्या नहीं है। देख लो, यहाँ पर देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन के साथ इसलिए लाया हूँ ताकि आपको समस्या न हो, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बताऊंगा, उसे आप खूब हल करना हमारे साथ। एक सीरीज उसके लिए लाएंगे, क्लासिफिकेशन का जो प्रैक्टिस का ही सीरीज होगा, ठीक है दोस्तों। तो एक वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा पूरा कि किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके साथ 1-2 उदाहरण के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है, भिन्न शब्द इसका बताना है। आलू, टमाटर, भिंडी, बैगन। ए बी सी डी ऑप्शन में बताओ कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही है दोस्तों, आलू। आलू बिल्कुल सही है। क्यों सही है? तो आप देख सकते हो, आलू को छोड़कर अन्य सभी जमीन के बाहर उगते हैं। अब बताओ दोस्तों, इसमें एक प्रश्न और है इसी। तो 2-3 प्रश्न इससे संबंधित बता दिया जा रहा है, इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि आप 1-2 प्रश्न हल कर लेंगे तो दिमाग आपका तुरंत क्लिक कर जाएगा। रीजनिंग तो 2 ही सेकंड का प्रश्न होता है। अगर 25 क्वेश्चन आए हैं तो 50 सेकंड से ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए हल करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा लगा रहे हो तो खुद दिमाग लगा रहे हो, तुम प्रैक्टिस करके नहीं आए हो एग्जाम हॉल में, ये समझ लीजिए। तो जैसे भिन्न शब्द पूछा तुरंत, अदरक, प्याज, लौकी, टमाटर। तो ऑप्शन कौन सही है? सी, लौकी। लौकी के छोड़कर अन्य सभी पौधों में आते हैं, जबकि लौकी बेल में आती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट नियम है, कुछ महीनों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि महीनों, ईयर से संबंधित। महीने में जैसे आप जान सकते हैं कि कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ महीने 31 के, फरवरी 28 और 29 का होता है। तो वो आपको जानकारी होना चाहिए किस तरीके से कौन सा 28 का होता है, कौन सा 30 का, कौन सा 29। अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो एक तरीका है मंथ को पता करने के, इस अपने हाथ के अनुसार उठा हुआ और नीचे वाले पार्ट को के माध्यम से देख सकते हैं। जो उभरा हुआ पार्ट होता है हाथ का, वो 31 का महीना होता है, और जो एक बिल्कुल ढलान वाला है बीच का, वो आपका 30 का महीना होता है। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों, जनवरी 31, फरवरी 28, केवल फरवरी 28 का होगा 28 या 29, बाकी मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये इस माध्यम से आप चेक कर सकते हो अगर नहीं आता है। यहाँ भिन्न शब्द ज्ञात करना है, ए बी सी डी ऑप्शन दिया है, जनवरी, जुलाई, अगस्त, फरवरी। बताओ कौन सा अलग है? तो सीधी सी बात दोस्तों, फरवरी दे दिया तो फरवरी 28 का महीना होगा, बाकी इनमें 30-31 का कोई होगा। बिल्कुल जनवरी 31 है तो सब 31 का जोड़ा बना होगा। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं आंसर डी होगा। फरवरी को छोड़कर सभी 31 के दिन होते, 31 दिन के होते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों, यहाँ पर आते हैं, नेक्स्ट नियम में आते हैं। ये है 5वां नियम है। इसमें यदि दिए गए विकल्पों में नाम दिए होते हैं स्त्रीलिंग अथवा पुल्लिंग के आधार पर भी उत्तर प्राप्त किया जाता है, किंतु यदि नाम में विशेष तथ्य हो तो उसके आधार पर उत्तर प्राप्त करना चाहिए। जैसे इसमें दिया है, इसमें भिन्न पूछ रहा है, मोहन, सुरेश, सीमा, राहुल। कितना आसान प्रश्न है। सीमा को छोड़कर सभी पुरुष हैं, तो आसान सा प्रश्न है। लेकिन इस आसान, जो आप समझते जो आसान होता है, ऐसे इतनी आसान पूछे भी नहीं जाते हैं। और कभी कभी कुछ टेक्निकल ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे आप भ्रमित हो सकते हो दोस्तों। तो ये प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट नियम, यदि दिए गए विकल्पों में संगीत यंत्रों के नाम दिए गए हो तो तार द्वारा ध्वनि उत्पन्न करने वाले का नियम। अब यंत्र से जुड़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है, कौन तार से जुड़े होते हैं, कौन बिल्कुल वैसे होते हैं। सितार, वीणा, पियानो, गिटार, कौन सा उत्तर सही है दोस्तों? इसमें कौन सा डिफरेंस है?
तो सी आंसर सही है बिल्कुल, सी उत्तर देख सो। सी क्या है? पियानो। पियानो को छोड़कर अन्य सभी तार के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। पियानो तार नहीं जुड़ा होता है, बाकी सब में तार लगा होता है। तो ऑप्शन डी सही है, नो डाउट। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रश्न आप ध्वनि से जुड़ी प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। जितने भी वनडे एग्जामिनेशन अभी रेलवे में लोग पेपर दे रहे हैं बच्चे, तो उस पर फोकस करिए। साथ ही साथ जितने भी वनडे एग्जामिनेशन वाले हैं, ये सीरीज बिल्कुल चलता रहेगा, आप रिवीजन करिए इसके। बाकी जो आगे के टॉपिक होंगे उस पर ट्रिक्स और टिप्स बताते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। इतना आप डेली हमारे साथ लगे रहिए और प्रैक्टिस करिएगा, तो बिल्कुल आप 100% सही करके आएंगे। और साथ ही साथ आपका टाइम टेकन भी नहीं लगेगा। उसके लिए हम टाइम मैनेजमेंट का एक अच्छा तरीका बताएंगे। नेक्स्ट आगे से बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 7वां नियम की ओर बढ़ते हैं। 7वां नियम अपना है, यहाँ पर आ जाते हैं। 7वां नियम में ये रहा है जी, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें क्या प्रश्न है दोस्तों? कुछ हथियारों से जुड़ी प्रश्न, अस्त्र शस्त्रों से जुड़ी भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें भिन्न शब्द क्या है? बंदूक, पिस्तौल, तलवार, राइफल। सब तो गोलियां दग रही हैं, तलवार में कौन सा गोली लगता है? तो सीधा सा उत्तर कौन सा है? सी, तलवार। नेक्स्ट प्रश्न को आगे देखते हैं। यहाँ पर प्राणियों के नाम और शाकाहारी, मांसाहारी, पालतू, जंगली, अंडज, स्तनपायी, इस तरीके के, यानी सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए क्लासिफिकेशन के लिए। लगता है कि क्लासिफिकेशन बहुत आसान सा चैप्टर है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो आप गलत करके आ जाओगे। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। मगरमच्छ, घड़ियाल, व्हेल और सांप, इसमें कौन सा डिफरेंस है दोस्तों? तो व्हेल जो है ऑप्शन मछली है, तो वो बिल्कुल आप देख सकते हैं सी वाला ऑप्शन सही है माय डियर फ्रेंड्स। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से भी आप देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। व्हेल को छोड़कर अन्य सभी अंडज प्राणी हैं, क्योंकि व्हेल अंडज प्राणी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, भिन्न संख्या अथवा अक्षर समूह के आधार पर। संख्याओं के आधार पर भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसमें कौन कौन से डिफरेंस है, कौन कौन से अलग से हैं। तो संख्या के आधार पर जल्दी से देखते हैं प्रश्नों को, और प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए, वीडियो को रोक करके आसान भाषा में समझते चलिए। पूछा हुआ प्रश्न है ये वर्ग पर आधारित वर्गीकरण, जैसे 16, 80, 49 और 81। इसमें अलग कौन सा है दोस्तों? तो सिंपल सी बात है, देख लो, 81, 49, 16 का वर्ग हो रहा है, 80 का नहीं हो रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आसान है। तो आप टाइप समझिए किन किन टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सवाल तो आसान होंगे, लेकिन अगर टाइप क्लिक नहीं किया तो आप गलती करके आ जाओगे, क्योंकि संख्याओं के आधार पर बहुत सारे प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे। जैसे अब घन पर आधारित है, ये देखो प्रश्न। नेक्स्ट उदाहरण देखो, घन पर आधारित 27, 64, 729 और 506। तो कौन से इसमें बिल्कुल अलग है दोस्तों? तो 506 का घन नहीं है, बाकी सबका घन बन जाएगा। आप देख सकते हो 27 3 का है, 64 4 का है, 93 का है, 9 का क्यूब 729 आ जाएगा, सब पे क्यूब लगाया। जबकि 506 किसी का घन नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये बिल्कुल भिन्न है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। अंकों को योगफल के आधार पर जो संख्या दिया है 136, 244, 324, 514, तो अब ऐसे मत देखना कि ये 136 दिया, 244, 354 और 514, ये सब तो सम संख्या है यार, इसमें अलग क्या दिख रहा है? तो दोस्तों ये अलग नहीं, इसमें है अलग। ये संख्याओं को जोड़ोगे, इसमें संख्या को जोड़िए, देखो 6, 3, 9, 1, 10, 4, 4, 8, 2, 10, 4, 2, 6, 3, 9, ये बिल्कुल 9 आया, बाकी सब में 10 आ रहा है। 4, 1, 5, 5, 5, 10। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है, इसमें 9 आ रहा ऑप्शन, बाकी सब में 10 आ रहे हैं। आगे देखो, भाजकता के आधार पर, भाजकता के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे इसे?
जो एक दूसरे से भाजकता का मतलब विभाजित कर सके, काटे। तो 13 से 117 13 से विभाजित है, 162 18 से विभाजित है, 171 19 से है, लेकिन 304 दोस्तों 16 से विभाजित नहीं है। तो भाजकता के आधार पर भी प्रश्न वर्गीकरण में पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, जो कि बिल्कुल अलग है। 16 से भाग देंगे 304 कटेगा नहीं, इसलिए ये बिल्कुल भाजक नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं रोक करके, लेकिन आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को ध्यान देते हैं। अंकों की पुनरावृत्ति पर आधारित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न देख सकते हो, उदाहरण के तौर पे ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। 9345 7246 9656 8739, इसमें डिफरेंस बताना है बिल्कुल अलग क्या है। अब कभी कभी आप जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो प्रश्न को देखते हो, बहुत संख्या बड़ी देखते हो तो आप हड़बड़ा जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हो। इतनी बड़ी संख्या, इसमें करना क्या, सम ढूंढना, विषम ढूंढना, भाजकता क्या करना है। तो पहले आप टाइप देखो उसको बिल्कुल पेशेंस से, जब तक आप प्रैक्टिस जब किए रहोगे तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। संख्या 9656 में अंक 6 2 बार आया है, जबकि अन्य सभी संख्याओं में किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई, सब में कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो सी है उसमें 2 बार 6 डिजिट आया है। तो ये बिल्कुल उत्तर सही है। सम विषम के आधार पर भी आप देख सकते हो, ए बी सी डी में दिया है, तो इसमें सी वाला जो है बिल्कुल अलग है। 7 2 3 बाकी सब सम संख्या है, ये विषम संख्या है। यहाँ पर बिल्कुल आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन के साथ। अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले समझो कि अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या केवल व केवल अपने आप से या केवल 1 से कट सकता है, बाकी और किसी संख्या का गुणज नहीं होता, न कट सकता है। तो आप देख सकते हो 7 9 2 3, तो इसमें क्या है दोस्तों 9, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन 7 बिल्कुल नहीं होगा, 3 2 बिल्कुल ये डिफरेंट। तो ये इसका तो समूह बन रहा है, लेकिन 9 का नहीं बन रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे का गुणज है, एक अलग संख्या। आगे की तरफ आरोही और अवरोही क्रम के आधार पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टाइप हैं इसके दोस्तों, टाइप के साथ साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आरोही और अवरोही के आधार पर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर लास्ट इधर देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में शब्दों का एक समूह बना हुआ है और उनमें से एक शब्द भिन्न है जिसे आपको बताना है। नोड, एबोर्ड, साई और एक्रॉस लिखा है। तो दोस्तों इसमें देखो सब में क्या है, सभी ए में भी आपको वॉवेल मिल रहा है, बी में भी वॉवेल है, डी में है, लेकिन सी में वॉवेल नहीं है। तो ये बिल्कुल अलग है, ए बी डी का समूह बन रहा है लेकिन सी का नहीं बन रहा है। इस तरीके से आप ये देखें। तो दोस्तों क्लासिफिकेशन के आधार पे यही 3 टाइप्स होते हैं, जो वर्ड्स यानी शब्दों के आधार पर पूछे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकल आधार पर पूछे जाते हैं, ए बी सी डी ऐसे करके एक लेटर दिया होगा, उसमें आपको कुछ बताया जाएगा, जो टाइप्स बताया गया है। साथ ही साथ दोस्तों अगला जो डिजिट के आधार पर यानी काउंटिंग या नंबर के आधार पर पूछा जाता है, यही 3 टाइप होते हैं। इसके एक स्पेशल टाइप जो आपको बताया जाएगा अगले सेशन में, जब हम इसका प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन को, तब उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर आगे बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप वीडियो को लगातार देखिएगा तो मज़ा आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। इससे ज़्यादा टफ क्लासिफिकेशन में प्रश्न नहीं पूछा जाता है कभी। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अब इसका जो पूरा क्वेश्चन है 150 जितने भी प्रश्न होंगे, आपको पूरा इसका टेस्ट सेट हल करवा देंगे, एक दिन लाएंगे, इसका अगला सीरीज बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को इस तरीके से ध्यान से देखते रहिए, घबराइए मत, पूरा वीडियो देखा करें। वीडियो को ऐसा नहीं कि आपके पास लिंक गया या आप वीडियो देखें तो उसको देखते ही आपको क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा देखे और छोड़ दिए। तो इस आधार पर आप वीडियो को देखिए। तो वीडियो को दोस्तों पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए, जो गलतियां हों आप बताएं, ताकि हम इस वीडियो को सुधार सके, आपको और बेहतरीन तरीके से अच्छा टॉपिक और ट्रिक्स लेके आएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।